अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे एक बहुत ही प्यारे मेहमान हैं। ये श्रीलंका में रहे हैं 7 साल और अब ये पहुंच गए जनाब यूके। श्रीलंका में क्योंकि टिकटॉक पे काफ़ी दोस्त मेरे साथ राब्ते में बड़े परेशान होते हैं, मैंने सोचा कोई एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाए और उनको बताया जाए जनाब कि किस तरह ये वहाँ पे हालात का मुकाबला करते थे और कैसे वहाँ से इंग्लैंड तक पहुँचे। इनका नाम है जी मुनव्वर अहमद साहब। शुक्रिया आपका सर, आप आए। तो ये बताइए कि श्रीलंका 7 साल रहे आप, तो वहाँ पे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? काम शाम मिलता रहा? नहीं, श्रीलंका में काम की हमें इजाज़त ही नहीं है क्योंकि यूएनसीआर वालों ने कहा हुआ कि यहाँ आप काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो बस ये है कि शुरू में तो बहुत अच्छा रहा। श्रीलंका के लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जब ये राजा बख्शा की गवर्नमेंट का जब हुआ तो उसके बाद फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। लोग टेंशन में चले गए कि अब यहाँ रहना जो है ना मुश्किल हो जाएगा जी। तो फिर ऐसा ऐसा फिर हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं अभी भी कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी नहीं थी, ठीक। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो इतनी देर इंतजार किया, 7 साल, इतना टाइम क्यों लग गया वहाँ पे? यहाँ बस वो यूएनसीआर का काम बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा होता है, तो बस इस वजह से कुछ हालात ख़राब हो गए थे यहाँ के यूके में। वो जो आए हैं वो जंग जो लगी थी अच्छा। यूक्रेन की, तो वो बहुत सारे लोग आए, कुछ पाकिस्तान से अफगानी इन्होंने बुला लिए। तो आप काम तो वगैरह करते रहे श्रीलंका? नहीं नहीं, हमें काम की इजाज़त ही नहीं थी, तो हमने तो काम 7 साल आप बिल्कुल फारिग? फारिग। क्या बात है, कैसी जिंदगी माशाल्लाह। तो ये बताइए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि अखराजात कैसे पूरे करें, तो कोई उनका बाहर हो तो फिर ही वो पैसे भेजे तो सिलसिला चलता है ना। हाँ जी, बस वो मेरा एक बेटा है मेलबर्न में, अच्छा। तो कुछ वो मदद करता था, और मेरा अपना घर है पाकिस्तान कराची में, तो उसका जो रेंट था वो आता था, तो बस हम बस ऐसे ही गुजारा कर रहे थे। अच्छा, जो वहाँ पे लोग जिनका कोई दूसरे, जिस तरह आपका तो चलो एक बेटा भी है और आपका घर भी है, जिनका कुछ भी नहीं, वो किस तरह रहते हैं वहाँ पे? वो भी फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं जो कि गैर कानूनी है। अच्छा। लेकिन वो कर लेते हैं, मजबूर हैं, क्या करें। तो बाज़ दफ़ा फिर पुलिस पूछती भी है उनसे, तो फिर वो भी छोड़ देते हैं कि ये मजबूर हैं, बेचारे आए हुए हैं, तो कैसा गुजारा करेंगे। तो कितनी देर पहले आपका जो यूएनओ ने केस मंजूर किया और फिर कितना टाइम लगा इसमें आपको इंग्लैंड आते हुए? मेरा जो है ना वो यूएनओ का जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने मेरा जो है ना केस एक्सेप्ट किया था। अच्छा। तो इतनी देर में जो घर आपने लिया हुआ था, क्या रेंट कराया था उसका? हम शुरू में 12,000 रुपये देते थे। अच्छा। तो उसी में ही गुजारा। तो मियाँ बीवी का खर्चा मर्चा खान पीन सब कुछ कितना टोटल हो जाता है? बस मुश्किल से ही गुजारा हुआ है, मकसद अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए तो फिर करना पड़ता है ना। तो मेडिकल का कुछ चक्कर पड़ जाए? मेडिकल का यूएनओ वाले मेडिकल का हॉस्पिटल का फ्री है। फ्री है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपका केस मंजूर हुआ तो उसके बाद 1 साल आपका जो आप बता रहे हैं इंग्लैंड आने में लगा, तो कितने के लोग इस तरह के वहाँ पे बैठे हुए हैं जो दूसरे मुल्क जाने के लिए बेचैन है और उनके केस मंजूर हुए? बहुत सारे लोग अभी हैं, यूके के भी 10 लड़के हैं अभी, और कोई 4 फैमिलियाँ हैं। अच्छा। उनका भी अभी उन्होंने प्रोसेस मुकम्मल करना है और फिर वो यहाँ आएंगे। यूके का आने का भी प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा सर, ये तो सब कुछ हो गया, 7 साल बड़ा अरसा होता है जिंदगी का। पाकिस्तान से जब आप चले थे, आपके जहन में ये था कि वहाँ पे जाके ये हालात मुझे देखने पड़ेंगे? नहीं, पाकिस्तान से जब चले थे तो हमें यही पता था कि 2.5-3 साल में बंदा आगे चला जाता है। जब हम यहाँ आए हैं तो फिर पता चला कि बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। हालात के साथ साथ फिर जदोजहद करनी पड़ती है, तो फिर इंटरव्यू के बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर पता चलता है कि क्या करते हैं फिर। जी। अच्छा सर, अब एक और वहाँ पे जो मसला लोगों का बना हुआ है, वो कहते हैं कि महंगाई बहुत है और बाहर से भी कोई पैसे नहीं भेजता। आपने ऐसे लोग भी देखे जो बेचारे बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके अखराजात ही नहीं पूरे हो? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ 2 टाइम की रोटी खाते हैं, बाज़ तो 1 टाइम की भी खाते हैं, क्योंकि उनके वसाइल बहुत महदूद हैं। तो फिर
कुछ वहाँ के जो हैं लोग वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। किस किस्म की हेल्प? ये राशन की सूरत में दे देते हैं, जो वहाँ पे एनजीओज वगैरह हैं थोड़ा अच्छा, वो करती हैं वो मदद? थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। तो ये जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ऐसे भी आपने देखे कि इकट्ठे घर लेके, ताकि किराया ज्यादा ना पड़े, एक एक चार चार पांच पांच लड़के जो होते हैं इकट्ठे ले लेते हैं घर? हाँ ऐसा है, जो सिंगल लड़के हैं वो तो 5-5 6-6 भी रह रहे हैं। अच्छा। और बाज़ फैमिलियाँ भी 2-2 3-3 कंबाइन होकर रह रही हैं कि अपने जो महदूद वसाइल के अंदर उन्होंने मेंटेन करना होता है, इसलिए। सर, इंग्लैंड पहुंच गए आप, आपको वहाँ जब उन्होंने फिर मेडिकल वगैरह हुआ आपका पहले वहाँ पे? मेडिकल हमारा वहाँ पे 4 दफ़ा हो चुका है। अच्छा। हाँ जी। अब उसके बाद फिर हम आए हैं यहाँ पे। हर नहीं। साल वो मेडिकल हमारा कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता है ये ट्रैवल कब है। तो फिर जैसे ही ये चौथा मेडिकल हुआ है तो वो उन्होंने फिर ट्रैवल करा दिया हमारा। चौथे मेडिकल के बाद ये बाद टिकटें वगैरह उन्होंने खुद दी सारी? हाँ जी। मुझे पता चला यहाँ सेंट्रल लंदन में बड़ा अच्छा घर भी आपको दिया। हाँ जी, तो सेंट्रल क्या लंदन। था, यहाँ एयरपोर्ट पे कोई लेके आया आपको? नहीं, वो तो IMO के ऑफिसर थे जो हमारे साथ आए थे यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट तक। उसके बाद यहाँ का जो IM का ऑफिसर था उसने हमें रिसीव करके तो फिर हमें उनके हैंड ओवर किया यहाँ के जो नहीं, वो श्रीलंका से साथ आई? हाँ जी, एक श्रीलंका से हमारे साथ आई थी। अच्छा, जबरदस्त। तो साथ ये घर मिला तो खर्चा मर्चा भी दिया या पैसे पूसे भी? उन्होंने हमारा कार्ड पहले बनाया हुआ था, उसमें कुछ पैसे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी आप ये जो ज़िंदगी शुरू करें तो बाकी ऐसा ऐसा आपका काम होगा। नहीं तो क्या आपने देखा जब वो यहाँ एक घर में आपको पहुंचा दिया, फिर कोई वाकफियत बनी यहाँ पे आके कोई? नहीं, अभी तो कोई वाकफियत नहीं बनी। जिस घर में हम आए हैं उसके ऊपर 2 और लेडीज रहती हैं। अच्छा। 3 घर का एक फ्लैट है। वो भी पाकिस्तानी? नहीं नहीं, वो यहाँ की हैं। हाँ। और वो भी वेलकम किया उन्होंने भी हमें आते हुए कि आप आ गए हैं नए इस घर में, आप वेलकम करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये भी है कि ये जो टिकटें दी गई इसके पैसे आपने वापस देने हैं? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं कोई देना? पैसे नहीं देने। हाँ हाँ। और मुझे पता चला है कि आप यहाँ जैसे ही पहुंचे हैं तो अब आपको यहाँ पे पहले यहाँ का रेजिडेंट परमिट वगैरह इशू कर दिया गया था? नहीं, ये फिर 2-3 दिन के बाद हुआ है ये कार्ड जो हमें जो दिया है ना। अच्छा, 2-3 दिन के बाद। ठीक। और बताइए, कुछ हमारे देखने वालों को जो श्रीलंका रहते हैं, जो हिम्मत हार गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? श्रीलंका में काफ़ी लोग हैं अभी, मगर उनका अल्लाह ही हाफिज है। कुछ हो जाए उनका, कोशिश तो कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर कोई किसी का कर दे तो शायद वो कर सकें, अदरवाइज वहाँ मुश्किल है। अच्छा, तो लोग कई ऐसे भी जो हिम्मत हार जाते हैं? जाहिर है, लोग घर बार छोड़ के बेच बाच के आ गए हैं तो फिर हिम्मत तो उनकी जवाब दे रही है कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि आगे हम जा सकें। सर ये बताइए, अगर कोई वहाँ पे जो इस तरह सियासी पनाह ले होते हैं पाकिस्तानी फौत हो जाए तो उसका क्या करते हैं? पाकिस्तानी अगर कोई फौत हो जाए तो फिर वही है कि डेड बॉडी अगर भेजनी है पाकिस्तान में, तो पहले शुरू में जब मैं था 2017 में, तो उस वक्त 1-2 डेड बॉडी गई हैं, तो वो तो 10 लाख में एक डेड बॉडी गई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर एक और रब्ता हुआ किसी NGO से, तो उसमें उन्होंने 5 लाख कर दिया था। अच्छा, सस्ता कर दिया? सस्ता कर दिया था। फिर भी बड़े पैसे हैं। हाँ, पैसे तो हैं। तो लोग कहाँ से देते हैं फिर वो इतने 10 लाख? बस फिर वो जिनके हैं पैसे वो अरेंज करके तो डेड बॉडी भेज देते हैं, नहीं तो फिर वो इधर ही, नहीं पैसे तो दफना देंगे इधर ही। अच्छा, उधर हमारे कब्रिस्तान मुसलमानों के हैं? मुसलमानों के कब्रिस्तान हैं। अच्छा, वैसे तो वो क्योंकि ज्यादा हिंदू मजहब है वो जला देते हैं ना वो। हिंदू भी हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, ज्यादा बुद्धिस्ट हैं। तो आपने कहा बड़े अच्छे लोग अखलाकी तौर पर बड़े प्यार हाँ। करने वाले हैं, तो ख्याल रखते। क्राइम भी है वहाँ पर, लूट मार भी? हाँ जी, क्राइम भी है। जब बम ब्लास्ट हुआ था तो हमारा खुद घर का सामान जो है ना वो ले गए थे। आपका क्यों लेके सामान? तो क्योंकि हमने 3 महीने का रेंट दिया हुआ था हाँ। ऑनर को बोल के कि हम जा रहे हैं मस्जिद, तो फिर ऑनर ने खुद कुछ शिफ्टिंग कर दी, कुछ वो कह रहा जी पता नहीं कोई ले गया, वो
हमारे तो गद्दे वद्दे, गैस सिलेंडर, चूल्हा, खाने पीने का हर चीज ले गए। कपड़े वपड़े काफी लेके वो। पाकिस्तान से आप आए थे, यहाँ भी ये हालात ऐसे बिजली पानी का प्रॉब्लम है? यहाँ पे कभी कभी लोड शेडिंग होती है, ज्यादा नहीं होती। अच्छा, तो वैसे तो ये इनका सही है सिस्टम, पाकिस्तान से बेहतर है। अच्छा सर, अब आप खुश हैं कि आप इंग्लैंड पहुंच गए। ये बताइए कि इंग्लैंड कोई आपने नाम दिया था कि मेरे यहाँ रिलेटिव है या कोई ऐसे लोग हैं, ये स्पॉन्सर किसी ने किया इंग्लैंड से? नहीं, मेरा तो कोई नहीं था। उन्होंने कहा था कि अभी हमारे पास कोटा सिर्फ इंग्लैंड का बचा है। अच्छा, क्योंकि कोटे के ऊपर डिपेंड करता है। पहले हमने कहा था कि हमें वो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हैं, अगर कोटा है तो उसमें डाल दें। वो कह रहे नहीं, कोटा तो ख़त्म हो गया ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप वेट करना चाहें तो फिर उसके बाद कोई पता नहीं, कोई कोटा मिले ना मिले, फिर आप कितना वेट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमें यूके में डाल दें फिर। लेकिन अब आप खुश हैं यहाँ आके? हाँ जी बिल्कुल। अभी देखा भी नहीं यूके, तो अभी तो आप आई हैं, तो कुछ आपको अभी बेहतरी जिंदगी महसूस हो रही? कोई जिंदगी के असरात जरा नजर आए कि आपको ये मसला नहीं यहाँ पे? ज़हनी टेंशन जो थी वहाँ, वो अब यहाँ पहुँचने से ख़त्म हुई है। तो ये फ्लैट में बेड शेड लगे हुए थे, फर्नीचर? हाँ जी, उन्होंने हर चीज़ दी है, खाने पीने की चीज़ें भी दी हैं, बर्तन दिए हैं, बेड दिए हैं, हर चीज दी? हर चीज़ दी है। घर में जो होती है जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अच्छा, हाँ जी, हर चीज़ नया? नया। क्या बात, मौज लागी फिर तो। 7 साल खूब दुआएं की आपने? हाँ जी बिल्कुल, होगी कबूल जी अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की हैं। तो फिर और आए भी आप रमजान में? रमज़ान में है तो मुकद्दस महीना है, और इसमें अल्लाह ताला ने हमें कितनी देर पहले उन्होंने बता दिया था कि आप जा रहे हैं? ये हमें जैसे ही उन्होंने कॉल की थी कि जी आपका ट्रैवल शुरू हो जाएगा, तो आपकी टिकट जो है ना वो 19 तारीख की है। अच्छा, तो तकरीबन उन्होंने हमें 1.5 महीना पहले बता दिया था। तो वो खुद ही वहां से लेके आए, घर से भी एयरपोर्ट तक? नहीं, घर से एयरपोर्ट तक तो हम खुद गए थे। तो एयरपोर्ट पे डायरेक्ट IOM की ऑफिसर आई हुई थे, वो हमारे साथ आई है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि साथ आए हैं, बड़ी इज्जत के साथ आपको यहाँ वेलकम भी किया गया। हाँ जी। चले जी, बड़ा अच्छा लगा। कोई बात रह गई हो जो मैंने ना पूछी हो, बता दें। नहीं, बस बातें तो सब हो गई हैं तकरीबन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अभी हमारे भाई पीछे रह गए हैं, अल्लाह ताला उनकी जल्द मंजिल तक उनको पहुँचाए। बहुत परेशान है। कुछ लोग 2013 के भी हैं बैठे हुए, उनका काम नहीं हो रहा। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे ताकि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। मुझे आपने इधर देखा तो आपने पहचान लिया, तो मैंने कहा चलो आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। हमारे प्रोग्राम आप देखते थे वहाँ 9 ब्रदर्स? मैं 9 ब्रदर्स का प्रोग्राम देखता था। अच्छा। तो जैसे ही मैं आपके ऑफिस में आया हूँ तो मैंने देख लिया था, आपको पहचान लिया। मैंने कहा ये तो वही है जो मैं प्रोग्राम देखता था। ये आपके ज़हन में भी नहीं था कि अब आप भी 9 ब्रदर्स पे आ जाएंगे, लोग आपको श्रीलंका में भी देखेंगे, आपके बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं था। तो ये तो जैसे मैं दफ्तर में घुसा हूँ तो आपको देखा है, तो मैंने कहा यार ये तो वही है 9 ब्रदर वाले जिनका प्रोग्राम मैं देखता था। तो अब आपका भी लोग प्रोग्राम देखेंगे? अब मेरा भी प्रोग्राम देखेंगे लोग। चले, ये श्रीलंका से आ गए यहाँ पहुँच। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको मुबारक हो यहाँ आना। और जो भी मुश्किलात आपने वहाँ पे देखी, इंशाल्लाह आप यहाँ पे मेरा हाल आहिस्ता आहिस्ता, आप जब भी अच्छे दिन आते हैं बंदा फिर भूल ही जाता है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको तमाम सहूलतें मिलेंगी, मेडिकल फ्री, हर चीज़ फ्री है। हाँ जी। तो जनाब, ये इंटरव्यू इसलिए मैंने लिया कि इत्तेफाक था कि इनसे मुलाकात हुई ऑफिस में, और ये अपनी मिसेज के साथ थे और वो भी बाहर है। तो जनाब, हमारी दुआ है कि जो लोग भी श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, जिस मुल्क में भी इस अगर बेचारे मुंतजर हैं कि उनको इसी तरह कोई वीज़ा मिल जाए और वो कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या यहाँ पे आ जाए, इंग्लैंड, तो हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी के साथ, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, थैंक यू।